Hi guys, this is Shamura. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of the Hindu and I will explain you editorial in Hindi. टोटल जो एडिटोरियल है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिंदी में ताकि आप लोग बहुत अच्छे से उसे समझ पाएँ. ठीक है, मैं विजिट करा देता हूँ आज का हमारा एडिटोरियल कौन सा है. एडिटोरियल है फाउंडिंग आइडियल्स. फाउंडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्थापना करना, रखना, ठीक है, या ढूंढना भी, फाउंडिंग्स. ठीक है, आइडियल्स का मतलब आदर्श. ठीक है, जो चीज़ आदर्श से संबंधित होती है उसी की हम स्थापना करें, उसे रखें, वो क्या कहलाता है? फाउंडिंग आइडियल्स कहलाता है. मैं आपको बता दूं, ये आइडियल्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है और ये वर्ब है. और मैंने आपको कई बार बताया होगा कि वर्ब में अगर मैं आईएनजी जोड़ देता हूँ तो वो किसका काम करती है? नाउन का. ठीक है, तो ये अभी भी नाउन का काम कर रही है. ठीक है, कैसे कर रही है समझ में आ गया. ठीक है, जब मैं ग्रामर एक्सप्लेन करूँगा तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊँगा. तो हमारा है स्थापना करना, रखना, आइडियल चीज़ें मतलब जो आदर्श से संबंधित हों. ठीक है, अच्छी चीज़ें हों, सिंपल सी बात. आदर्श का मतलब अच्छी चीज़ें. अब मैं बात करता हूँ इसके सब टाइटल की. सब टाइटल क्या कह रहा था? एडेरेंस. एडेरेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना. ठीक है, उसके प्रति निष्ठा रखना, लगाव रखना. ठीक है, लगाव रखना टू बेसिक प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत. ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक सिद्धांत हैं उनके प्रति हमें क्या रखना चाहिए? लगाव रखना चाहिए. एज. ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया इतना. एज की भी सिंगुलर है तो एज लगा दिया. वॉट का मतलब है यहाँ जो. यूनिफाई. यूनिफाई का मतलब होता है एकीकरण करना, एकी या एकता बनाना, ऐसे लिख सकते हो आप. ठीक है, क्या लिख सकते हो? एकता बनाना, सिंपल फॉर्म. इंडिया यानी कि एक बनाना. यहाँ पे एक बनाना लिखा और बेटर रहेगा. देखो पूछो कैसे. ये अभी क्या कह रहा है, अब पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझना पूरी लाइन को. समथिंग इज रॉन्ग, कोई इश्यू नहीं है. ये देखिए कि एडेरेंस का मतलब लगाव रखना है टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कि लगाव किसके प्रति? बेसिक प्रिंसिपल यानी कि जो मूलभूत सिद्धांत हैं. ठीक है, हमारे संविधान के. कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, इस मतलब है व्हाट, मतलब जो करते हैं क्या? एक बनाते हैं इंडिया को. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेक्टेरियन है, मतलब बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के लोग हैं, क्रीड के लोग हैं. तो उन लोग होने के बावजूद भी सबका सिद्धांत क्या है? मेन प्रिंसिपल की यहाँ पे लगाव रखना, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जागना और अच्छे से रहना. ठीक है, यही तो एकता में विविधता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग. ठीक है, टाइटल सब टाइटल दोनों ही आप लोगों को एकदम क्लियर होंगे. तो पहले जैसे कि मैं डेली कराता हूँ, पहले क्या कराता हूँ? वोकैब कराता हूँ. ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, वोकैब कराऊंगा. अच्छा, इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो नीचे टेलीग्राम चैनल पे जाइए आप. इसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया, वहाँ जाइए, वहाँ जाकर पीडीएफ ले सकते हैं आप. ठीक है, वोकैब कराता हूँ. वोकैब के बाद क्या कराता हूँ? अभी जैसे कि रिपब्लिक डे था, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ. ठीक है, वोकैब के बाद मैं कराऊंगा एरर के क्वेश्चन. ठीक है, जो कि PYQ से संबंधित हैं. नेक्स्ट कराऊंगा मैं आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पेपर टाइम में किस तरह से हमें करना चाहिए. ठीक है ना, आप आसानी से उसे समझ सकते हो कैसे करना चाहिए. साथ ही साथ अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो, ठीक है, ज्वाइन एस टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय श्याम मौर्य फॉर फ्री PDF एंड क्विज़ वगैरह, आप वहाँ पर बिल्कुल उस चीज़ का एंजॉय ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इशू नहीं है. अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जो कि 99 से डिस्काउंट होकर के कितना 49 पर मंथ हो गया, रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है. ठीक है, उसमें क्या क्या मिलने वाला है? सोल्यूशन ऑफ कॉमन एरर के फिलअप है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ईडियम्स, फ्रेजेस हैं, क्लोज टेस्ट है, प्लस PYQ के भी रहेंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी रहेंगे. ये सारी चीज़ें मैं आपको PDF दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप उसे सॉल्व करें. ठीक है, इधर उधर ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है. चीज़ें अच्छी पढ़िए, सटीक पढ़िए, बढ़िया पढ़िए. कॉम्प्रिहेंशन और द लेटेस्ट पैटर्न मिलने वाला है SSC एग्जाम की. ठीक है, द डेली द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी यूट्यूब पे मिलने ही वाला है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, वो पढ़िए. अगर इतना आप कर लेते हैं ना तो ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है. ठीक है ना, क्लियर. चलो अब हम कर लेते हैं वोकैब.
फर्स्ट वोकैब है एडेरेंस। एडेरेंस का मतलब होता है समर्थन, प्रेम, लगाव, निष्ठा। अटैचमेंट अगर सिनोनिम की बात करूँ, या बॉन्ड। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों सिनोनिम हो जाएंगे। यूनिफाई का मतलब है एकता करना, यानी कि एक बनाना। मर्ज करना, यूनाइटेड, बिकम वन। ठीक है। ऑक्यूपाई का मतलब है ले लेना, अधिकार करना, एंगेज, यूज अप, रिसाइड। ठीक है, ये तीनों क्या है इसके सिनोनिम है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो एक लाइक तो कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। कुछ करो मत करो, सब्सक्राइब करने से एटलीस्ट सारी चीज़ें मिल तो पाएंगी समय पे। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, यानी कि लक्षण, यानी कि सिंबॉलिक, एग्जेम्पलरी, जो हमारे लिए क्या बन जाए, एक उदाहरण बन जाए। ठीक है, एम्ब्लेमेटिक। क्लियर हो गया। प्रतीकात्मक। फ्रेटर्निटी बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। भाईचारा, बंधुत्व, ब्रदरहुड, यानी कि सोडैलिटी, ध्यान रखना। सोडैलिटी भी क्या होता है, भाईचारे के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एच। एच का मतलब साफ झलकना, उकेरना, मतलब किसी से जैसे पत्थर वगैरह होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, स्टैचू बनाते हैं, उसको काट काट के तो उसमें शक्ल उभरती है, वो उभरती है, उसी को बोलते हैं उकेरना। ठीक है। एनग्रेव करना या मेक क्लियर, किसी चीज़ को स्पष्ट करना। अमलगेमेशन का मतलब होता है मिश्रण, आपने पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में। एकीकरण करना या मर्जर, यूनाइटिंग। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। आगे देखिए, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है सम्राट का शासन, यानी किसी एक राजा का क्या होना, शासन होना। अ पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग योर रूल्स ओवर फॉरेन कंट्री, यानी विदेशों पे क्या करना, अपने रूल को बढ़ाना। प्रोफाउंड का मतलब गहन, अत्यधिक, अत्यधिक भी बोल सकते हो, अत्यंत भी बोल सकते हो। अतः, जिसका कोई वो ना हो, मतलब था नहीं हो इसकी कोई। डीप एंड कंप्लीट, ये क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग फोरटोल्ड। फोरटोल्ड का मतलब पहले से किसी चीज़ के बारे में बताने में सक्षम होना, इसे कहते हैं प्रिडिक्टेबल। क्रीड का मतलब पंथ होता है, क्रीड का मतलब संप्रदाय होता है, मजहब होना चाहिए, ये जा होना चाहिए, मजहब। ठीक है, मैं इसे सेट कर दूंगा। क्रेडो, गॉस्पेल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इवॉल्व का मतलब प्रकट करना, विकसित करना, डेवलप या एक्वायर, दोनों ही इसके क्या हैं, सिनोनिम है। डिबिलिटेटिंग का मतलब दुर्बल करना या दुर्बल होना, यानी कि कमजोर। इम्पेयरिंग द स्ट्रेंथ एंड विटेलिटी, ध्यान रखना, विटेलिटी का मतलब वीक करना होता है या वीक होना। शक्ल का मतलब हथकड़ी डालना या बेड़ियों में बांधना, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, या बॉन्ड करना, यानी बांधना सिंपल सी बात, या रोकना। अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है तानाशाह, सत्तावाद। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर, एक रूलर ही होता है जो एब्सोल्यूट डिक्टेटर होता है, वो कुछ भी कर सकता है। सेक्टेरियन का मतलब होता है सांप्रदायिक या कट्टरपंथ, अ मेंबर ऑफ आ सेक्ट। ठीक है, क्लियर है। एक्सट्रीमिज्म का मतलब है चरमपंथ, उग्रवाद। अ पॉलिटिकल थ्योरी फेवरिंग इमोडरेट का मतलब हुआ कि ज़्यादा उग्रवाद होना, लड़ाई झगड़ा, इस चीज़ को फॉलो करना, वो एक्सट्रीमिज्म के प्रति आता है। विजिल का मतलब चौकसी, अ पर्पजफुल सर्विलेंस, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग याद कर लेना, पूछी गई है कई बार। ठीक है, चौकसी करना यानी कि देखना, जांच पड़ताल करना, या फिर जैसे रात में करते ना चौकीदार होता है, वही चौकी वाली। ठीक है, चौकीदार, चौकसी करना। सैंक्टिटी का मतलब पवित्रता, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। शुद्धता, होलीनेस। ठीक है, ये वर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी PDF ले लीजिए आप जाकर के चैनल पे, टेलीग्राम की, और वहाँ जाके पढ़िए। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा, मैंने ये तो एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। अब देखो, एरर सीरीज की बात करूँ, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी। अब आपको इसमें बताना है एरर कौन सा है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी का मतलब है किसी चीज़ की अधिकता होना। ठीक है, सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनाना, जिससे कि सेंटेंस की मीनिंग जो है या ब्यूटी जो है वो खत्म होने लगे। कैसे, आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेरी काइंड इनफ लिखा हुआ है, यानी कि वेरी काइंड भी है, खूब दयालु भी है। इनफ का मतलब पर्याप्त भी है, खूब। तो अब यहाँ पे इनफ जो है ब्यूटी बिगाड़ रहा है। ही, अब देखो सेंटेंस कैसे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ही वॉज वेरी काइंड टू इन्वाइट मी, वो बहुत दयालु है इसलिए उसने क्या किया, मुझे इन्वाइट किया। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, इसे वेरी हटा दो, ही वॉज काइंड इनफ, पर्याप्त क्या है, इनफ है, टू इन्वाइट मी, इसलिए मुझे उसने क्या किया, इन्वाइट किया। समझ में आ गया एरर, या तो ये दोनों होना चाहिए तो ये नहीं आएगा, अगर ये दोनों होगा तो ये नहीं आएगा। क्लियर हो गया, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ओके,
तो एरर जो हमारे कौन से पार्ट में है, हमारे सेकंड पार्ट में। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी कंसीवेबल, कंसीवेबल का मतलब जो प्राप्त कर सकता है, रेस नेशनलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स, नो एरर। ठीक है, अब एरर आपको फाइंड करना है कौन सा है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें एरर क्या है, इसे पहले मैं रब कर देता हूं। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि एवरी कंसीवेबल, कंसीवेबल मतलब प्राप्त करने वाला, रेस का मतलब नस्ल वगैरह कह सकते हैं, नेशनलिटी मतलब किसी भी जो प्राप्त करने वाला है, नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता। ठीक है, ये नेशनलिटी राष्ट्रीयता को भी बोल सकते हो, सिटीजनशिप के लिए भी बोल सकते हो। ठीक है, हैड इट्स शेयर्ड, शेयर्ड जो है एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और सफरिंग का मतलब जो सफ़र कर रहा है, ये सफ़र किए हैं उसने, परेशानी झेली है। सफ़र का मतलब होता है कष्ट वगैरह, और ये एक नाउन है। क्या है, नाउन है। तो अगर ये एक बताइए एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना। ठीक है, तो डायरेक्टली वो क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन की कोई जरूरत होती है क्या यहाँ पे, नहीं होती है, यानी प्रीपोजिशन आप हटा सकते हैं। हैड इट्स शेयर्ड सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर में जिसने भी सफरिंग झेली हैं, ठीक है, वो क्या कर सकता है, किसी भी देश का हो, नेशनलिटी ले सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये फिर आप ऐसे करें, आप केवल शेयर लिख दें तो हिस्सा हो जाएगा, ये नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो फिर ऑफ सफरिंग हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी नाउन प्रीपोजिशन जोड़ दिया, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा जोड़ने का काम करती है, दो नाउन में रिलेशन बिठाने का काम करती है। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था इसका मतलब फर्स्ट, हाँ सेकंड में क्या हो गया आपका, एरर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम, दावा करती है, डैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन, कोकेन मतलब ड्रग, हैव बीन मेड इन लास्ट 2 मंथ, कि हमने क्या किया, काफ़ी बड़ी मात्रा में, ये पुलिस ने रिपोर्ट कर दी, पुलिस की रिपोर्ट है, वो ये क्लेम करती है, दावा करती है कि हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में जब्त की है कोकेन। ठीक है, इन द लास्ट 2 मंथ, लास्ट 2 मंथ की अगर बात करें तो काफ़ी बड़ी मात्रा में। अब आपको बताना है कि इसमें एरर कौन सा है। ठीक है, अब देखिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम क्या करती है, देखो मैं आपको बता दूँ, ये आपका सब्जेक्ट है इसमें, तो ये प्लूरल हो गया, तो ये देखिए ये भी प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं, डैट, ये क्लियर है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि ये रिपोर्ट्स की बात कर, क्लेम ये प्रेजेंट में, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नैरेटिव फॉर्म में बनता है तो कंजंक्शन के बाद अगर ये पास्ट में बनता है तो ये भी पास्ट में रहता है। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है अभी, ये प्रेजेंट में, तो ये कैसे भी लिख दो, कोई इशू नहीं है। अब देखो ये सब्जेक्ट है, सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन, यानी कि बड़ी मात्रा में कोकेन को जब्त किया गया। अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे कि इसमें एस लगा हुआ है कहीं, सब्सटेंशियल सीजर्स लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यानी सीज का मतलब, सीजर का मतलब जब्त करना, अब एस लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंगुलर ही हो गया। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप ही बताइए, प्लूरल लिखा है, यानी कि यहाँ पे काट के क्या लिखना चाहिए मुझे, हैव लिखना चाहिए, वो सॉरी हैज लिखना चाहिए। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में, सेकंड पार्ट में, क्यों हुआ पता चल गया। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द रीजन जेनेट केम ड्रेस, रीजन यानी क्योंकि, रीजन यहाँ पे है क्योंकि। अरे अच्छा देखो एक चीज़ और मैं बता दूँ, बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले बता देता हूँ। ठीक है, पढ़ के, द रीजन जेनेट केम ड्रेस एज लेडी गागा वॉज बिकॉज शी हैड बीन टोल्ड, उसे बताया गया था, इट वॉज अ कॉस्ट्यूम पार्टी, ये कैसी है, कॉस्ट्यूम पार्टी है, अब अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम मतलब ड्रेस में आई है, इसलिए उसने क्या किया, ड्रेस पहन के आई। ठीक है, जब भी क्या आ जाए, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आता है ऐसे देखते ही आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, अगर आपने देखा तो आसानी से कर पाओगे। कि रीजन, द रीजन लग जाए, वहाँ पे आपको बिकॉज नहीं लगाना है, क्या नहीं लगाना है, उस वाले दूसरे सेंटेंस में बिकॉज नहीं लगाना है, आप क्या लगा सकते हो, डेट लगा सकते हो, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग सेम है। क्या है, मीनिंग सेम है। अब देखिए द रीजन, कारण ये था, जेनेट केम ड्रेस एज लेडी गागा वॉज, लेडी गागा जो थी, वॉज बिकॉज शी हैड बीन टोल्ड, उसको बताया गया था, डैट इट, ठीक है, इट वॉज कॉस्ट्यूम पार्टी, की ये कॉस्ट्यूम पार्टी है।
उसे ये बताया गया था कि होना चाहिए क्योंकि, अब क्योंकि का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए डैट। ये आपको बताया गया कि बताया गया, क्या बताया गया कि ये कॉस्ट्यूम पार्टी है, ठीक है, यानी कि जब भी द रीजन आया वहाँ पे बिकॉज हटा देना तुरंत ही, ठीक है। अब सेंटेंस का मीनिंग एकदम मीनिंगफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एरर जो है हमारे किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पाथ टू फेमस चर्च पासेज थ्रू अ फॉरेस्ट। अब इसमें आपको बताना है एरर कौन से पार्ट में है, ठीक है। अब देखिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, इसे हरअप कर दूँ। अब यहाँ समझना, द पाथ टू, ठीक है। अब इसके बाद ये पढ़िए, द पाथ टू थ्रू अ फॉरेस्ट, यानी कि जो पाथ है, जो रास्ता है, किससे है, फॉरेस्ट से होकर के जाता है। द फेमस चर्च पासेज, जो कि किसके, कहाँ पास होता जा करके, फेमस चर्च के पास, ठीक है। क्लियर है। अब ध्यान देना, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिख ही रहा है एक ही चर्च की बात हो रही है, ठीक है, और दा भी लगा हुआ है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब भी है, ठीक है, यानी कि सेंटेंस एकदम करेक्ट है। द पाथ टू, अब इसमें वर्ब तो है नहीं, ये तो फ्रेज वगैरह यूज हुई है, ठीक है, नाउन वगैरह, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी कि वर्ब पहचाननी होती है, वो इसी में एरर आता है। तो ये और ये तो करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, इसका मतलब मेरा इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, एकदम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं कि वो क्या कहता है, द वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड इमेज, यानी कि मूर्तियों की पूजा करना, आइडल्स का मतलब मूर्ति की पूजा करना और इमेज की पूजा करना क्या कहलाता है, ठीक है, ये बताना है आपको। देखिए मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ, सारे वर्ड। एथीज्म, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है, इसका मीनिंग होना है नास्तिक। क्या होता है, नास्तिक। मैं लिख देता हूँ और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, नास्तिक होना, ठीक है, ये हट जाओ, ठीक है। एथीज का मतलब नास्तिक होना, जो किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखता हो, ठीक है, नास्तिक हो गया। अब दूसरा वर्ड देखिए, आइडोलेट्री। आइडोलेट्री का मीनिंग होता है, ये होता है मूर्ति पूजा, पूर्ति लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या होता है, मूर्ति पूजा। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, थीज्म, ठीक है। अथीज्म का मतलब नास्तिकता, तो थीज्म का क्या मतलब होगा बताइए, आप ही बता दोगे अब तो आसानी से, क्या होगा, ये होगा आस्तिक, ठीक है। और आइकोनोक्लाज्म का मतलब क्या होता है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, इसे हटा देता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर से क्लियर हो जाए। ये होता है भंजक, यानी कि जो मूर्ति को तोड़ता है, क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, जो मूर्ति को तोड़ता है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि एथीज्म का मतलब नास्तिक, ठीक है, आइडोलेट्री मतलब पूजा करना, मूर्ति पूजा करना, ये यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देना। एथीज का मतलब होता है आस्तिक, आइकोनोक्लाज्म का मतलब होता है भंजक, यानी कि जो मूर्ति वगैरह तोड़ता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहना चाह रहा है, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, एक रेमेडी ऐसी जो सबके लिए हो, एक ऐसा इलाज जो सारी बीमारियों के लिए हो। रेमेडी का मतलब इलाज एक तरीके से, या उपाय जो सभी के लिए हो, ठीक है। एमनेशिया, पैनिशिया, मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ सबके। सबसे पहले तो पैनिशिया, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पैनिशिया का मतलब होता है कि सारी चीज़ों, यानी डिसीज सबके लिए हो, कंट्रोल, एक ऐसी दवा जो सारी डिसीजों को कंट्रोल करे, ठीक है, वो पैनिशिया कहलाता है, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं तो रामबाण, ठीक है। अब आती है बात एमनेशिया की। एमनेशिया होता है भूलना, ठीक है, भूलना, जो जल्दी जल्दी हम भूल जाते हैं, या लॉस ऑफ मेमोरी बोल सकते हो, ठीक है। अब आता है पैरासॉल, ठीक है, तो इसका मीनिंग जो होता है वो छाता वगैरह के लिए यूज होता है। ये मैं ठीक से लिख देता हूँ,
ठीक है, छाता वगैरह के लिए यूज होता है। इंटेलिजेंसिया, अब ये तो बता ही सकते हो आप, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या होता है इंटेलिजेंसिया, यानी कि शिक्षित लोग बोल सकते हो, पढ़े लिखे लोग बोलते हो, अच्छा समाज बोल सकते हो, समझदार लोग होते हैं, ठीक है, या शिक्षा प्राप्त लोग बोल सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये भी क्लियर हो गई सारी चीज़ें, पेनिशिया तो आपको पता ही चल गया। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, समथिंग दैट इज पॉइजनस, जो क्या जहरीला हो, अनहेल्दी हो, जो स्वास्थ्य के लिए क्या हो, खराब हो, उसे हम क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, अब मैं एक एक करके सारे ऑप्शन देते जाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। वैसे टॉक्सिक तो इसका आंसर ही है। देखिए ये है ट्राइवल। ट्राइवल का मतलब होता है किसी छोटी चीज़ को बोलते हैं, छोटी या छोटा, ऐसे लिख दीजिए, छोटा ही लिख दीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, जो तुच्छ हो या तुच्छ लिख दीजिए। ठीक है, तुच्छ हो, नगण्य हो, जिसे हम बिल्कुल वैल्यू ना दें, वो चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है हमारा टॉर्पेड, और टॉर्पेड का मीनिंग होता है बिल्कुल निष्क्रिय होना। ठीक है, निष्क्रिय होना या सुस्त होना या उदास होना, कुछ भी बोल सकते हो, सुस्त। ठीक है, और मंद भी बोल सकते हैं इसे, जब सुस्त है तो मंद भी हो सकता है। ठीक है, ट्रेजिक का मतलब बिल्कुल उदास वगैरह होना। ठीक है, या फिर दुखद होना, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और टॉक्सिक का मतलब जहरीला। ठीक है, सारे के मीनिंग लिख दिए मैंने। अब आप आसानी से लिख करके को नोटबुक में लिख लेना ऐसे, और आसानी से आप याद कर पाओगे। फिर अगर याद नहीं करोगे तो ओबियसली आप ही जाने। ठीक है, याद करोगे तो बेटर है। जब तक चीज़ें मिल रही हैं तब तक आप याद करते रहें उसे। ठीक है, हेटर ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो मैनकाइंड यानी मानवता से क्या करे, घृणा करे, उसे हम क्या कहेंगे। बहुत ही रूट वर्ड, अच्छे वर्ड है, और रूट वर्ड बीच में दे रखे हैं। मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाई वन। देखिए फर्स्ट वर्ड है हमारा मिशनथ्रोप। इसका मीनिंग क्या है, पहले तो मिशन का मतलब घृणा करना होता है, और इसका मीनिंग होता है लोगों से घृणा करना। क्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लोगों से घृणा करना। ठीक है, अब आता है मिशोजिनिस्ट। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। मिशो मतलब घृणा। अब देखो इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, और मिशो मतलब घृणा हो गया, जिनिस्ट का मतलब महिला, यानी कि महिलाओं से घृणा करने वाला, यानी औरतों से घृणा करने वाला, महिलाओं से घृणा करने वाला। ठीक है, अब आता है फिलंथ्रोपिस्ट। ये क्या होता है फिलंथ्रोपिस्ट, ये अलग वर्ड हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बता देता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये मीनिंग आएगा जरूर, और इसका मीनिंग होता है परोपकारी। ठीक है, जो लोगों की हेल्प करे, क्या करे, हेल्पर हो, यानी कि लोगों की हेल्प करे। ठीक है ना। अब आता है मिशो। मिशो का मतलब घृणा, गैमिस्ट का मतलब शादी। ठीक है, अब आप आसानी से लिख सकते हो, समझ सकते हो। मैं लिख देता हूँ इसका मीनिंग, जो शादी से घृणा करता है उसे क्या बोलते हैं, मिशोगैमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि हेट मैरिज। सारे के मीनिंग मैंने लिख दिया है। अच्छा, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। अब हम चलते हैं सीधा, अब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जो पेड वाले चल रहे हैं उनके लिए तो स्पेशल मिलता ही है, ये कंटिन्यूटी ज़्यादा नहीं रहेगी इसकी। अगर आप कंटिन्यू चाहते हो तो आप पेड वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं जा करके, और बहुत ही नॉमिनल फीस है, बहुत आसानी से आप ले सकते हो उसे, और लेकिन बेनिफिशियल तो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। ओके, अब चलते हैं एडिटोरियल, यानी फाउंडिंग आइडियल्स, मतलब स्थापना करना आइडियल चीज़ों की, जो कि बहुत ही आदर्श है एकदम। ठीक है, यानी कि आदर्शवाद होना एक तरीके से, यानी आइडियलिज्म जिसको हम बोलते हैं। एडेरेंस का मतलब इसका सपोर्ट करना। ठीक है, टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत, उनको सपोर्ट करना, उनसे लगाव होना। इज जो करते हैं क्या, या जो है यूनिफाई इंडिया, जो इंडिया के लिए क्या करते हैं, यूनिफाई करते हैं। ठीक है, यानी कि उनका एकीकरण करते हैं। क्लियर हो गया, टाइटल सब टाइटल दोनों ही। अब चलते हैं हम सीधा सीधा इसके एडिटोरियल पर। ठीक है,
अब यहाँ से समझना, इन हर फर्स्ट कस्टमरी रिपब्लिक डे एड्रेस टू द नेशन, यानी कि कस्टमरी का मतलब अपने हिसाब से, अपने ढंग से पहले, ठीक है, जब उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कस्टमरी रिपब्लिक डे था, उनको जब एड्रेस कर रही थी, ठीक है, उनके ऊपर उनके लिए संबोधन कर रही थी। एड्रेस का मतलब यहाँ पे संबोधन करना। कौन? प्रेसिडेंट, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने रीट्रीट किया, यानी कि दोबारा दोहराया, रिपीट किया द फाउंडिंग आइडियल्स। फाउंडिंग मतलब किसी चीज़ की स्थापना करना, आदर्श चीज़ों की स्थापना करना, ऑफ द रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक ऑन द ईव ऑफ 74th, यानी कि 74वें गणतंत्र दिवस पर उन्होंने उन चीज़ों को दोहराया जो आदर्श को स्थापना करती हैं, ठीक है। कौन से? पहले अपने कस्टमरी रिपब्लिक डे पे जब देश के लिए क्या कर रही थी, संबोधन कर रही थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। पूरा सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखिए, एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्टेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। सेंटेंस यहाँ पे ओवर हो रहा है। अब ये क्या कहना चाह रहा है? एनिवर्सरी मतलब जिसको हम साल दर साल मनाते हैं, ठीक है। और ऑफ एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन का मतलब हमने ग्रहण किया था, क्या करना? ग्रहण करना, यानी लागू करना। ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इस दिन 1950 में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? ग्रहण किया था। तो उसी पर क्या कहते हैं उन्होंने, जब एड्रेस कर रही थी हमारी प्रेसिडेंट, देश के लिए एड्रेस कर रही थी, तो उन्होंने दोहराया फाउंडिंग आइडियल्स के बारे में। क्लियर हो गया? एज द फर्स्ट women to occupy the highest office in the country, the 15th president of India is emblematic of the republic continuing journey of democracy, pluralism and empowerment of weaker section। यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ ओवर हुआ है, ठीक है। अब मैं इसे पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। जैसा कि द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन, पहली, जब फर्स्ट यानी कि अभी तक पहली, यानी कि मैं ट्राइबल रीजन की बात करूं, ट्राइबल वुमेन की बात करूं, आदिवासियों में पहली महिला है जो क्या बनी है? प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। टू ऑक्यूपाई का मतलब लेना, ठीक है, वैसे घेरना भी होता है। द हाईएस्ट ऑफिस, यानी कि उन्होंने ले रखा है, अभी ये पोस्ट मिल चुकी है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे आगे दा लगता है, यहाँ लग गया है। ऑफिस इन द कंट्री, देश में जो सबसे बड़ा ऑफिस है, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा रेपुटेशन में और हर चीज़ में, ओहदे में, तो वो उसमें उन्होंने ग्रहण किया है, या उस पर वो क्या कर रही हैं? विराजमान है, या फिर उस पर वो शासन कर रहे हैं उसके द्वारा। आप कुछ भी बोल सकते हो, समझ गए ना। ये द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? ये 15वीं राष्ट्रपति हैं इंडिया की। इज एम्ब्लेमेटिक, जो एकदम एग्जाम्पलरी है, ठीक है। क्या है? एग्जाम्पलरी ऑफ द रिपब्लिक कंटिन्यूइंग का मतलब होता है लगातार, जर्नी ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि लगातार जर्नी जो डेमोक्रेसी चल रही है उसमें, ठीक है, वो 15वीं राष्ट्रपति हैं इंडिया की, जो एम्ब्लेमेटिक है, जो कि हमें एक एग्जाम्पल देता है कि यहाँ पर एक ट्राइबल वुमेन भी क्या बन सकती है? प्रेसिडेंट बन सकती है, ठीक है। अब लगातार जो चल रहा है रिपब्लिक डे, ठीक है, हर साल दर साल हम क्या करते हैं? उसे मनाते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है। किस चीज़ को एंजॉय करते हैं? अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो लागू हुआ है उसको एंजॉय करते हैं, जो हमें फ्रीडम देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है प्लुरलिज्म। प्लुरलिज्म का मीनिंग होता है कि अनेकता की स्थिति, यानी वहाँ पर बहुत डिफरेंट तरह के लोग हों। एंड एम्पावरमेंट, जो कि एम्पावरमेंट करते हैं, ठीक है, कि लोगों की, ऑफ वीकर सेक्शंस। ये हमें बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये उनको समृद्ध बनाने की कोशिश करता है जो वीकर सेक्शन के लोग हैं। क्लियर है? ठीक है, यानी कि ये हमारे आदर्श ही तो हैं इस तरह के, ऐसे हर कोई कंट्री थोड़ी कर पाएगा इतना आसानी से। क्लियर है? तो ये सेंटेंस हुआ यहाँ तक ओवर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ फ्रेटर्निटी एंड डेमोक्रेसी दैट इट्स फाउंडिंग लीडर्स etched into the genetic makeup of modern nation were derived from the learnings of an ancient civilization। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटेंस ओवर हुआ। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। द वैल्यू ऑफ फ्रेटर्निटी, जो वैल्यू है भाईचारे की, फ्रेटर्निटी भाईचारा, एंड डेमोक्रेसी लोकतंत्र की, दैट इट्स फाउंडिंग लीडर पाते हैं, एच मतलब उकेरना, ठीक है, स्पष्ट होना, द इनटू जेनेटिक मेकअप, जो जेनेटिकली हमने पाया है, डेट विमेन जैसे मॉडर्न
नेशन, जो अभी का हाल फिलहाल का नेशन है, वह ड्राइव्ड मतलब आया है फ्रॉम लर्निंग, सीखता हुआ, ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। जो भी भारत में एकता में अनेकता में एकता है, ये चीज़ हम कहाँ से सीखे हैं? हमारे जो चीज़ें सीखे हैं वो एंशिएंट सिविलाइजेशन से सीखा है। ये वैल्यू जो है, भाईचारे की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, ये पहले से चली आ रही है इंडिया के अंदर। हम बस जेनेटिकली सीखते आए हैं उसे, ठीक है, और उसे हम लागू करना चाहिए अच्छे से। कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो चीज़ को अच्छे से लागू करना चाहिए। मिस मुर्मू अंडरस्कोर दिस क्वालिटी ऑफ रिपब्लिक, ठीक है, क्या किया उन्होंने कि अंडरस्कोर किया, हाईलाइट किया क्वालिटी ऑफ रिपब्लिक को। आगे द अमलगेमेशन यानी कि मिक्सचर ऑफ द ओल्ड एंड न्यू, पुराना और नया, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, जो पारंपरिक तौर पे चलता आया है और अभी पारंपरिक तौर पे चलता है और जो अभी चल रहा है मॉडर्न, ठीक है। वो ये कहना चाह रही हैं कि मुर्मू जी ने अंडरस्कोर बताइए सारी चीज़ें, क्या अंडरस्कोर किया, हाईलाइट की क्वालिटी ऑफ रिपब्लिक की, द अमलगेमेशन जो मिक्सचर है पुराने का और नए का, पारंपरिक तौर पे चला आ रहा है और मॉडर्न तौर पे जो हमारे कल्चर चले आ रहे हैं उन चीज़ का अभी हमें क्या चल रहा है, मिक्सिंग चल रही है, ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। अब आगे देखें, ये सेंटेंस आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अ यूनिफाइड एंड यूनिफाइंग स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश imperialism as president noted was as much about winning the independence as about rediscovering our own ideals, ठीक है। ये यहाँ सेंटेंस ओवर हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, आपको एकदम सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आ यूनिफाइड जो एक है, एन यूनिफाइंग आन, ठीक है, ध्यान रखना, यूनिफाइंग जो एकता कर भी रहा है, किसके, स्ट्रगल जो संघर्ष किया या संघर्ष करता है, अगेंस्ट खिलाफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, जब यहाँ साम्राज्यवाद था ब्रिटिश का, तब हम क्या कर रहे थे, देश को एक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और हुआ भी। एज द प्रेसिडेंट नोटेड, उन्होंने ध्यान दिया या ध्यान दिलवाया, वॉज एज मच अबाउट विनिंग इंडिपेंडेंस एज अबाउट रीडिस्कवरिंग आवर ओन आइडियल्स। ये सब इंडिपेंडेंस जो हम ले पाए हैं, ये जीत पाए हैं, हासिल कर पाए हैं, ठीक है, वो हमारी चीज़ें कैसे, हमारे आइडियल्स ऐसे हैं, हमारी एकता में अनेकता है, ठीक है। और आज भी हमें इन सारी चीज़ों को रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी अलग हो रही हैं, ठीक है। तो उनको हमें अपने आइडियाज़ जो हैं उन्हें उनसे सीख करके दोबारा उनसे लागू करें ढंग से, ताकि हमारी चीज़ें और हमारा देश जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो सही से हो सके उसमें। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, मिस मुर्मू लेड एम्फेसिस, लेड का मतलब उन्होंने रखा, एम्फेसिस का मतलब जोर, ऑन द इसेंस ऑफ इंडिया, कि इंडिया का मूलभूत मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ प्रोफाउंड मतलब गहरा, एंड प्रिडिक्टेबल एट वंस, कि इसेंस का मीनिंग अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, वो निष्कर्ष से है, क्या है, निष्कर्ष से है, या फिर आप बोल सकते हो कि भाव से है, ठीक है। मुर्मू ने ये जोर दिया किस चीज़ पर, इसेंस ऑफ इंडिया विच इज़ प्रोफाउंड मतलब गहनता से, एंड प्रिडिक्टेबल एट वंस, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं कि इंडिया ऐसा है, इसका ऐसा कल्चर है, ठीक है। और आगे देखिए, वी हैव सक्सीड, इन चीज़ों में हम कामयाब भी हुए, वी हैव सक्सीड बिकॉज सो मैनी क्रीड्स मतलब कई सारे पंथ, यानी कई सारे ग्रुप, सो मैनी लैंग्वेजेस और इतनी सारी जो लैंग्वेज बोलते हैं, हैव नॉट डिवाइडेड अस, चाहे हमारे क्रीड हों या फिर हमारी लैंग्वेज हैं, वो हमें डिवाइड नहीं करती हैं। दे हैव ओनली यूनाइटेड अस, वो हमें बांधती हैं, क्या करती हैं, बांधती हैं, तभी एकता में, वो अनेकता में क्या है, एकता है इंडिया की, और यही इसका सेंस है इंडिया का, और इसी की वजह से ये जाना जाता है इंडिया को, ठीक है। आगे देखें, अ कमिटमेंट, एक कमिटमेंट टू दिस क्रीड हैज सस्टेन द मॉडर्न नेशन एंड द लॉन्ग एंड एंशिएंट सिविलाइजेशन इवॉल्व एंड रिफॉर्म ओवर मिलेनिया। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारा कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध है, टू दिस क्रीड, उसके पंथ के लिए, ठीक है, है सस्टेन जो लगातार कामयाब रहा है मॉडर्न नेशन में भी, एंड द लॉन्ग एंड एंशियंट लंबा काफ़ी और पुराना भी, सिविलाइजेशन जो हमारी सभ्यता है, डेट इवॉल्व उभरी है, एज रिफॉर्म्ड उसमें बदलाव हुआ, ओवर मिलेनिया, मिलेनियन का मतलब हजारों वर्ष है, यानी कि बदलाव होता गया है, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है उसमें भी थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन इसका जो मूलभूत स्ट्रक्चर है, प्रिंसिपल है, वो आइडियलिज्म है, वो इसमें बदलाव नहीं होता, और इंडिया
इस चीज़ को फॉलो भी करता है। आगे है इट कैन बी आर्ग्यूड, ये दावा किया जा सकता है या आर्ग्यू किया, तर्क किया जा सकता है डैट रिपब्लिक इज कंटिन्यूसली फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब रिपब्लिक कंटिन्यूसली बदलाव हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है, बन रहा है। एज थॉट्स एंड आइडियाज़ इमर्ज, जैसे कि उसके थॉट्स हैं, ठीक है, विचार हैं, आइडियाज है, थिंकिंग है, ये सारी चीज़ जैसे जैसे बदलती है उसमें उनका फॉर्मेशन भी होता जाता है। एज न्यू एम्बिशन इंस्पायर द कंट्री, न्यू एम्बिशन का मतलब नई नई चीज़ें जो हम चाहते हैं, ठीक है, कंट्री के लिए इंस्पायर करती है। सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कुछ मूलभूत प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत है। मस्ट रिमेन द टाइमलेस कोड, मस्ट रिमेन टाइमलेस कोड्स फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस, कि ये कहना है मूलभूत जो सिद्धांत है इंडिया के, ठीक है, रिमेन मतलब रहने चाहिए, टाइमलेस मतलब हमेशा के लिए, कोड फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस, सर्वाइवल करते रहें वो चीज़ जो चीज़ हमारे आइडियलिज्म है, और वो हमेशा सक्सेस रहें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होता है तो अनेकता में एकता नहीं रहेगी, ठीक है, वही वाली बात। मुर्मूज एड्रेस रीट्रीट, उन्होंने रीट्रीट किया, दोहराया दोज, वाइल सेलिब्रेटिंग इंडिया सक्सेस, इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है सक्सेस इन फेवर फील्ड, वेरियस फील्ड, वेरियस मतलब अनेकों अलग अलग वेरियस यानी कि फील्डों में क्या कर रहा है, सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है। पर्टिकुलरली विशेष तौर पे द इकोनॉमी, अगर मैं बात करूं इकोनॉमी, क्योंकि हमारी बात कर रहे हैं पर्टिकुलर पे, एक इन्होंने एग्जांपल दे दिया कि पर्टिकुलरली इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में देखिए कितना बूस्ट आया है, काफ़ी चेंज आया और हम लोग काफ़ी अच्छा भी कर पा रहे हैं। इंडिया काफ़ी बड़ी इकोनॉमी के हिसाब से देश है, ठीक है, और इस देश की काफ़ी बड़ी इकोनॉमी है। वाइल नथिंग इंडिया इमरजेंस, वाइल मतलब के दौरान, नथिंग का मतलब कुछ भी, इमरजेंस मतलब उभरा है। एज इन्फ्लुएंशियल लीडर इन ग्लोबल अफेयर, शी अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वोदय आत्मनिर्भर भारत, अपलिफ्टमेंट ऑल, सर्वोदय का मतलब अपलिफ्टमेंट एंड आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ रिलायंस, विच आर गाइडिंग, जो कि हमें गाइड कर रहा है, द गवर्नमेंट एज दे हैव अर्लियर वंस, ठीक है, गवर्नमेंट का जो पहले से ही क्या था कि प्रिंसिपल कुछ ऐसे थे जैसे सर्वोदय आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, जब से ये गवर्नमेंट आई उन्होंने थोड़ी अपनी तारीफ भी कर दी बीजेपी की, कैसे कि ये चीज़ ये लेके आए। इन्होंने क्या बोला, ये देखिए वाइल नथिंग नोटिंग, मैं नथिंग पढ़ रहा हूँ इसको, नोटिंग ये है, ठीक है, वाइल नोटिंग इंडियाज इमरजेंस, इंडिया को मतलब उभरा है एज एन इन्फ्लुएंशियल लीडर यानी कि यहाँ की जो लीडरशिप है, यहाँ के जो लीडर हैं वो ग्लोबल में उनकी चर्चा के विषय बन गए हैं, वो जाने जाते हैं। सी अंडरस्कोर, उन्होंने अंडरस्कोर किया यानी कि हाईलाइट किया, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वोदय के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत को, आत्मनिर्भर भारत सिद्धांत को भी क्या किया, उजागर किया, हाईलाइट किया, जैसे कि सर्वोदय का मीनिंग होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल यानी कि सबका विकास हो, और आत्मनिर्भर भारत का मतलब सेल्फ रिलायंस यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट हो, विच आर गाइडिंग, जो कि गाइड किया जाए गवर्नमेंट एज दे हैव अर्लियर वन, जैसे कि वो पहले से ही चाहते थे कि सब लोग क्या हो, आत्मनिर्भर हो और सबका विकास हो, ठीक है। आगे देखें, ऑपरेशन एंड डेबिलिटेटिंग पॉवर्टी कंटिन्यू टू शैकल द वास्ट सेक्शंस एंड इंडिया मस्ट कॉन्स्टेंटली रिमेंबर दिस fact and certainly on occasion when it reflect on its progress, ठीक है, यहाँ सेंटेंस स्टार्ट हो, यहाँ खत्म हो। अब ध्यान से समझना, ऑपरेशन मतलब जिसको जो दबाते हैं, ठीक है, डेलिबिटेटिंग का मतलब होता है कमजोर, पॉवर्टी मतलब गरीबी, कंटिन्यू टू शैकल जो जकड़े हुए, वास्ट सेक्शन बहुत बड़े बड़े लोगों को, यानी कि बहुत सी संख्या ऐसी है जिन लोगों में गरीबी है, आज भी दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, ऑपरेशन वाले हैं, ऑपरेशन को बोलते हैं, एंड डेलिबिटेटिंग मतलब कमज़ोर लोग हैं। एंड इंडिया मस्ट कॉन्स्टेंटली, इंडिया को जरूरी है, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, रिमेंबर ध्यान रखना, दिस फैक्ट एंड सर्टेनली ऑन दिस ओकेजन, निश्चित रूप से, ओकेजन मतलब इस अवसर पर, व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स ये दर्शाता है, ऑन इट्स प्रोग्रेस, ठीक है, ये प्रोग्रेस को दर्शाता है, क्योंकि इंडिया हमेशा, ये सरकार अपनी बात बता रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली रिमेंबर याद रखता है दिस फैक्ट को, कि यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशन, डिबिलिटेटिंग, पॉवर्टी, ये इसने कंटिन्यू लेकर मतलब जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, ठीक है, किसको, बहुत बड़े सेक्शंस को, जहाँ पे बहुत गांव में आज भी चली आई बहुत ज़्यादा गरीबी है,
ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए व्यवस्था सही से नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये बताना चाह रहे हैं। तो इंडिया को इस चीज़ का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एट वेरियस पॉइंट, बहुत सारे पॉइंटों पर चैलेंजेस टू द आइडियल्स of constitution and the national movement arose in the form of political authoritarianism, sectarianism, extremism and separatism, but India overcome them, a reason for the satisfaction but also a call for constant vigil। सेंटेंस यहाँ ओवर हुआ है, यहाँ से ध्यान देना। एट अ वेरियस पॉइंट मतलब अनेकों बिंदुओं पर चैलेंजेस टू द आइडियल्स, जो आइडियल्स हैं इंडिया के, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इंडिया का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एंड द नेशनल मूवमेंट अरोज, इस तरह के जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर, मूवमेंट का मतलब इस तरह के राष्ट्रीय लेवल पर जो मूवमेंट चलते हैं, ठीक है, पहल चलती है, इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, इन द फॉर्म पॉलिटिकल के फॉर्म में, अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब जो शासन करते हैं, सेक्टेरियन का मतलब पंथ वगैरह, एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है कि जो उग्रवादी होते हैं, ठीक है, सेपरेटिज्म का मतलब जो अलग होते हैं। एंड बट इंडिया ओवरकम दैम, इन चीज़ों से बाहर निकलना है। आ रीजन फॉर सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि के लिए, क्या कारण है, संतुष्टि के लिए। बट आल्सो कॉल फॉर का मतलब डिमांड करनी है, रखनी है। कॉन्स्टेंट विजिल, चौकसी करनी है, किन चीज़ों से हम बाहर निकल पाएँ, ठीक है, जो अभी चैलेंजेज हैं हमारे सामने, उन चीज़ों से हम उसे टैकल कर पाएँ उनसे, और बाहर भी निकल पाएँ उनसे, ठीक है। आगे देखिए, मिस मुर्मूज रीट्रेशन, उनका रीट्रेशन करना, दोहराना, ऑफ फाउंडलिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिपब्लिक, जो रिपब्लिक है, गणतंत्र के, उनके जो प्रिंसिपल्स की स्थापना है। एंड हर रीअश्योरेंस, उन्होंने अपना रीअश्योरेंस मतलब अश्योर किया, सुनिश्चित किया, टू फॉलो सिटीजन्स कम एट टाइम व्हेन द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर अटैक, ठीक है। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं, जो भी इसमें रह रहे हैं, इन्होंने अश्योर किया, सुनिश्चित किया, फॉलो सिटीजन्स कम एट अ टाइम व्हेन द सैंक्टिटी मतलब पवित्रता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर अटैक, ठीक है, वो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के दायरे में है, ठीक है, इस पर अटैक वगैरह कोई कुछ नहीं कर सकता, गड़बड़ नहीं कर सकता, उसमें एक होली कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत कुछ जैसा होना है, इसका मूलभूत जो प्रिंसिपल है उसी के अकॉर्डिंग होगा। वाइल डिबेट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इट एस्टेब्लिशेस adherence to its basic principles is what? Unify people of India। मिस मुर्मू मेड दैट पॉइंट। देखिए, वाइल डिबेट जब हो रही थी अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में, इज आल्सो पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी का पार्ट है ये भी। एस्टेब्लिशिंग मतलब स्थापना करना, एडहेरेंस का मतलब लगाव, टू द बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, ये सपोर्ट करना, बेसिक प्रिंसिपल्स इज व्हाट यूनिफाई, जो यूनिफाई करता है, एक करता है पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों को एक कर देता है। मिस मुर्मू मेड दिस पॉइंट, उन्होंने ये चीज़ पर जोर दिया या बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसा है जो कि इंडिया के लोगों को एकता में बांधता है। इसकी विशेषता ही कुछ ऐसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो इसको बांधता है, ठीक है। ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा फुल एडिटोरियल, ठीक है, और आज चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।